सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 3 दिवसीय मुंबई दौरे की। इस दौरे के बीच शिवसेना और एनसीपी के नेताओं से ममता बनर्जी ने मुलाकात की, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने ममता दीदी से अपनी दूरी बनाकर रखी, बल्कि वो मौका मिलने पर कांग्रेस पार्टी पर हमला करने से भी नहीं चूकी। बुधवार को ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से किसी ने यूपीए की स्थिति के बारे में पूछा, जिसके जवाब में शरद पवार का यह कहना था कि अब यूपीए है ही नहीं, जिसके बाद कांग्रेस नीति यूपीए के अस्तित्व पर भी एक प्रकार का सवाल लग गया। वहीं दूसरी तरफ पत्रकारों से बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि देश को एक मजबूत विकल्प देने की जरूरत है, क्योंकि वर्तमान में चल रहे फांसीवाद से कोई भी लड़ने के लिए तैयार नहीं है। शरद पवार की तारीफ करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि शरद पवार बेहद वरिष्ठ नेता हैं और उनका मुंबई पहुंचने का मुख्य मकसद ही शरद पवार से राजनीतिक मामलों पर बातचीत करना है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार द्वारा यूपीए के बारे में दिए गए वक्तव्य का समर्थन करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि इस बात से वे सहमत हैं कि अब यूपीए नहीं रहा। तो वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार ने भी ये कहा कि शिवसेना सांसद संजय राउत और महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे से इस बारे में मुलाकात हो चुकी है। आज के दौर में एक जैसे विचार वाले दलों को एक साथ आने की जरूरत है, ये कहना शरद पवार का है। राष्ट्रीय स्तर पर एक होते हुए उन्हें मजबूत वैकल्पिक नेतृत्व देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हमें लीडरशिप के लिए मजबूत विकल्प देना होगा। हमारी सोच आज के लिए नहीं है, बल्कि चुनाव को लेकर है। ऐसा विकल्प स्थापित होना चाहिए और इसी को लेकर ममता बनर्जी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार से मिलने मुंबई पहुंची थी, ऐसा शरद पवार का कहना है। महाराष्ट्र में आए थे, मैं लोग को तबीयत ठीक नहीं है, इसी के लिए मीट तो नहीं कर पाया, लेकिन आई प्रे टू गॉड he should recover speedy recovery। उन्होंने उनका पार्टी का संजय राउत को और आदित्य ठाकरे को मेरे को होटल में भेजा। वो लोगों ने बातचीत किया। मेरे को मन था कि आज जो परिस्थिति चल रहा है देश में, जैसा फैसिज्म चल रहा है, इसको खिलाफ में एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव फोर्स बनाना चाहिए। अकेला कोई नहीं कर सकता है, जो स्ट्रॉन्ग जिधर में है उसको लेके करना पड़ेगा। इसी के लिए सारोद जी इज द सीनियर मोस्ट लीडर। बहुत दिन से हम सारोद जी का साथ में काम किया है। इसी के लिए मैं सारोद जी को साथ पॉलिटिकल कार्टेसी और डिस्कशन करने के लिए आई हुए हैं। सारोद जी ने जो बात कहा है हम सहमत हैं। क्या कांग्रेस को अलग रखे हो सकता है क्या देश पर? देखो सारोद जी क्या बोला, एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि सबको लड़ाई करना है, लेकिन में रहेंगे। शरद जी सबसे सीनियर नेता है यूपीए के। आपको लगता है कि शरद जी को आप यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए, चेयरमैन बनाना चाहिए? अरे क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। क्या करेगा बैठ के? पवार साहब, आपको लगता है सर कि ये जिन सारे लाइक माइंडेड लोगों को साथ में लाने की कोशिश ममता जी करे, आप भी करें, लेकिन क्या कांग्रेस इसका हिस्सा होगी? सर कांग्रेस के बिना नहीं, कांग्रेस या किसी को लेना, सीधी बात एक है कि those who are against BJP, if they come together, they are। और इससे उनका फर्स्ट जो एक्सपीरियंस है वो उन्होंने किया, हम उनका स्वागत करते। तृणमूल कांग्रेस के जो साथी है उनकी मेहनत से वो वहाँ की जीत हो गई, और इससे उनका फर्स्ट जो एक्सपीरियंस है और कोई लूजर्स किया हुआ, तो ऐसे बारे में जरूर सेकंड थॉट देने की आवश्यकता है। एक हमारा जनरल थिंकिंग है। जैसे बात आती है लाइक माइंडेड पार्टी इकट्ठा हो तो सवाल उठता है लीडर का। लीडर कौन होगा फिर उसका?